कहाँ तक हुआ था दिखाओ। इक्वेशन नंबर कितना बन गया था? 5 बन गया था इतने में ही। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कॉलेज कब खुलेगा? 20 तारीख को ना। 19 को फिर छुट्टी है। 19 को फिर छुट्टी है। छुट्टी किस बात की होती है? कुछ नहीं, फेस्टिवल है, कोई मुस्लिम फेस्टिवल है। नाइनटीन को है ना। लिस्ट में ना होगा, लिस्ट में ना होगा, लिस्ट में नहीं होता तो नहीं होता। चलिए, कहाँ हो गया तब मेरे होनहार विद्यार्थियों? वो लकड़ी कहाँ तक हुआ था? इक्वेशन नंबर 5। चलिए चलिए चलिए, अब लिखिए, आगे लिखिए। यूजिंग इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3 बना था ना जी, क्या था? डी। हाँ चलिए ठीक। यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 3 क्या था बेटा? इक्वेशन 3 क्या था बेटा? हाँ क्या था बताइए? डी यू इज इक्वल टू कितना था बाबू? टी डी एस माइनस पी डी बी, यही था ना, यही था ना भैया। और डी यू बराबर किसके था बाबू? कल कितना आया था? डेल यू अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई डी एक्स माइनस की प्लस, प्लस कितना बताइए? डेल यू अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। और डी एस बराबर किसके हो गया बताइए? डेल एस अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, और कितना बताओ बेटा? डी एक्स प्लस कितना बच्चों? बोलो बाबू। डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स, और कितना बताइए? डी वाई। ठीक है ना। डी वी कितना जी? बोलो जी। डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई। ओके ओके, इसको इक्वेशन क्या बना दिया था बेटा हम लोगों ने? इक्वेशन नंबर 3 था, और ये कितना था बेटा? इक्वेशन नंबर 5 की 5 सेम होता है। अच्छा, हमको पता नहीं था। चलिए अब रखिए, इक्वेशन 5 को बेटा किस पर रख देना? इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या मिलेगा बताइए? डी यू की वैल्यू रखते हैं, क्या मिलेगा बताइए? यही लिखा आपने ना, क्या लिखा है? यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, क्या मिलेगा बताइए? लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हमको डेल यू अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स डी वाई। किसके इक्वल आ गया बताइए? टी, और किसके बताइए? डेल एस अपॉन किसके बताइए? डेल एक्स, और कितना बताइए? वाई डी एक्स प्लस 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 डेल एस अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स डी वाई माइनस पी, और कितना बताइए? डेल वी अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई डी डी, बोर्ड आज देखिए छोटा पड़ जा रहा है, डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छापते। चाय पीना है? चाय पीना है? चाय पीना है जी नालायक? क्या दिन का? कल तो फास्ट था ना जी।
और क्या, चीनी कौन सा बहुत बनता है, साफ रहता है चाय। तुमको चाय पीना है जी? ओ हीरो, चाय पीना है? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, हाल चाल ठीक है आपका? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। घर देखेंगे क्या आप लोग अपने अपने? क्यों, कब जाओगी डांडिया गरबा खेलने? किसकी? कोचिंग की छुट्टी पे आप लोग घर जाते हैं? बड़े अच्छे आप लोग हैं भाई। हम बोला कॉलेज छुट्टी पे घर जाते होंगे आप लोग। बड़े अच्छे आप लोग हैं भाई। हम तो इमोशनल हो गए भाई आज। बताइए, इतने अच्छे बच्चे तो कोई मिले ही थे ज़िंदगी में हमको। मेरी आंखों में आंसू आ गए आज। बताइए, कोचिंग की छुट्टी पे आप लोग घर जाते हैं, वाह। ये कॉपी कैसे पूरा हो गया? इसमें क्लियर रहती है मेरी आवाज़? क्लियर रहती है ना? हमको तो डर ही लगता है वीडियो लेक्चर पढ़ाने में। एक तो इतना आउट ऑफ द वे कभी कभी हम चले जाते हैं पढ़ाते समझाते हुए। ऑनलाइन में बहुत एक्यूरेट चलना पड़ता है आपको। हम लोग की आदत है नहीं, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। आदत है ख़राब, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं कुछ तो तुम ही लोग को डांटेंगे, हड़काएंगे। फ़न कर लेंगे? नहीं, ऑनलाइन में फ़न नहीं होता ना, ऑनलाइन में इरिटेशन होती है। क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ठीक लगता है, ऑनलाइन वालों को इरिटेशन होती है कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। हाँ, दिक्कत होती है, हम समझ रहे हैं ना। क्लास में देखिए माहौल दूसरा रहता है। क्लास में देखिए माहौल दूसरा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, माहौल दूसरा रहता है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। वो तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है ना, तो उसमें जो है चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ वे चली जाती हैं। इक्वेशन कितना बना देंगे बाबू इसको? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। 6 की 6 सर, छापिए। कल का मैच देखा आप लोगों ने, कोलकाता वाला? तो क्या डांडिया खेल लेते क्या? चेन्नई तो मेरी फेवरेट है। चलिए, तो क्या कर रहे थे बेटा? ना पिक्चर देखना आप लोगों को, ना आईपीएल देखना है, ना 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 बिग बॉस देखना है, ना क्या कहते हैं इंजॉय करना है लाइव, डांडिया गरबा नहीं खेलना है। जिंदा क्यों है भाई आप लोग? तब घर जाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ। तुम लोग से कुछ कैम डर लगता है, पता, नीचे जाकर मेरी शिकायत कर दी है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट, और क्या? इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ dx and dy, equating coefficient of dx and dy, dx and dy on both sides, on both sides, on both sides of equation, on both sides of equation 6, on both sides of equation 6 we get। चलिए, दोनों साइड से बेटा किसका कोफिशिएंट इक्वेट करना है बाबू? dx और dy का। तो पहले dx का करते हैं। dx का लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट कितना है बेटा? क्या कुछ छूट गया क्या? फिर से बोल रहे हैं। dx का लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट कितना है बेटा? del u अपॉन del x एट कांस्टेंट y। और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट कितना है बाबू? देखिए हम लिख रहे हैं, देखिएगा सही है कि नहीं। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। क्या लिखेंगे बताइए? t del s अपॉन del x y माइनस p del v अपॉन del x y। इजी है? बताइए, डांडिया गरबा खेल लेते क्या? लेट हो गया, ठीक है। चलिए, एंड
एंड डी वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा बताओ, डेल यू अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा, टी डेल एस अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स माइनस पी डेल बी अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स छाप दीजिए, और इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, इसको बना दीजिएगा 7 और इसको बना दीजिएगा 8। जल्दी करिए, मुश्किल है कि इजी है, मुश्किल है कि टफ है, इजी है कि आसान है, इन्हें रात में जाएं गरबा वरबा खेलें, सुबह सोएं आराम से, तो आ गए लोग सुबह सुबह। मेन बात है घर से भी तुम लोग भगा दिया जाता होगा। घर से भगाए हुए लोगों, इतना अभिषेक सर आप लोग से कुछ पूछे थे क्या, नहीं पूछे थे, नालायक, क्या पूछे बताओ, तो कौन करता है, पानी में रह के मगरमच्छ से बह रहे हैं, मेरी बुराई की तुम ना, ठीक है 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 ठीक है, सब नोट कर रहे हैं हम, ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए डिफरेंशिएटिंग 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 इक्वेशन 7, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 with respect to y, differentiating equation 7 with respect to y, and differentiating equation 8, and differentiating equation 8, differentiating equation 8 with respect to x, differentiating equation 8 with respect to x, with respect to x, we get तो कितने लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, ये बताइए पहले, कितने लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, कोई नहीं, क्योंकि टफ है डिफरेंशिएशन इसका, हम कर रहे हैं, आप देखिए कैसे होगा, हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव होगा। वैसे बेटा डबल डेरिवेटिव नाम में कोई चीज़ नहीं होती है ना, डबल डिफरेंशिएशन नाम का होता है, डबल डेरिवेटिव नहीं होता है कुछ, सेकंड डेरिवेटिव। देखिए अरे सभी एक से एक टैलेंटेड है, डबल डिफरेंशिएशन दो फंक्शन है ना, t है और डेल एस बाई डेल एक्स है, तो क्या लगाएंगे बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डेल टी अपॉन डेल वाई, और क्या मिलेगा बेटा, डेल एस अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। चलिए फिर क्या मिलेगा बताइए, प्लस टी डेल टू एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ओके ओके। यहाँ क्या मिलेगा बताइए, माइनस डेल पी अपॉन डेल
वाई, और क्या मिलेगा बेटा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस 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 पी डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एक्स। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आ गया ना? प्रोडक्ट रूल है। चलिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। ओए बात नहीं, छापो। क्या हुआ? पता नहीं जी कौन सा 7-8 हो गया। इसको क्या बना देंगे बताइए? 9, इक्वेशन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 मेरा लकी नंबर भी है। आपका लकी नंबर क्या है? आपका लकी नंबर क्या है? तो क्या है? 11। वाह रे, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा बताइए? एंड इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना बेटा? एक्स के रिस्पेक्ट में ना। तो क्या मिलेगा बताइए? डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ? डेल टी अपॉन डेल एक्स और कितना बताइए? डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस टी डेल टू एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स और कितना बेटा? डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस पी डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा? 10। बस चलिए छापते रहिए छापते रहिए छापते, दर्शन करते रहिए आगे बढ़ते रहिए। चलिए दर्शन करते रहिए आगे बढ़ते रहिए। और महीने में फीस नीचे चढ़ा दिया करिए, चढ़ावा। ओके ओके चलिए अब लिखिए देखिए लिखिए फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन शिएशन की स्पेलिंग क्या होती है? ये होता है क्या? डिफरेंशिएशन फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अच्छा नालायक। फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन चलिए इफ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। इफ एफ फाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई तो क्या मिलेगा बताइए? डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये रिलेशन होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन में रिलेशन होता है कि नहीं होता है? होता है, छापिए तब होता है तो। सोचिए क्या हर केस में होता है? किस केस में होता है? तो हमारे केस में होगा। और हमारा केस कौन सा है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। हमारे केस में होगा। क्या कंडीशन होती है जब ये होता है? क्या कंडीशन होती है बताइए? जब ये सेटिस्फाई होता है तो सही बात है, हर केस में नहीं होता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है सुबह सुबह वो भी। देखिए चलिए देखिए
रात का लग रहा है बेटा हैंगओवर उतरा नहीं तुम्हारा, नींबू वो पी के आना चाहिए था ना यार। देखिए जब आप ज़्यादा डांस कर लेते हैं, नाच लेते हैं, तो ऐसे ही थकान हो जाता है, दिमाग नहीं काम करता है, तो काम का भी थकान होता है। मदिरा सेवन ना करें, काम करें। खैर नवरात्र में तो वैसे भी ड्राई डे होता है। चलिए, मदिरा का सेवन कर लेना चाहिए कभी कभी, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। मदिरा नहीं समझते हैं आप? मदिरा, दिस इज कॉल्ड मदिरा, C2H5OH। और एक और मदिरा होती है, कौन सा पीते हैं? ये पीते हैं, ये पीते हैं ऊपर, और नीचे वाला पी लेंगे तो क्या होगा? राम नाम सत्य है ना। नीचे वाला जब जहरीली शराब जो लोग कहते हैं, यही मिथेनॉल ही होता है, वो जहरीली शराब मिथेनॉल होता है वो। थोड़ा थोड़ा अल्कोहल अगर आप सपरिवार लेते हैं तो कोई नुकसान उससे नहीं है, सपरिवार लेते हैं तब। इतना मत ले लीजिए कि फिर समझ रहे हैं आप ना, थोड़ा सा अगर लेते हैं कोई नुकसान नहीं है, पर कोशिश कीजिए कि ना ही लेना पड़े, स्ट्रेस बस्टर होता है अल्कोहल। चलिए, और आपकी फैमिली में अगर कोई पीता है, मानिए पिताजी आपके पीते हैं, मम्मी आपकी पीती हैं, हालांकि मम्मियाँ तो नहीं पीती हैं, अभी इंडिया में वो कल्चर नहीं आया है, पर मान लीजिए कि पापा अगर आपके पीते हैं और एक्सेसिव अल्कोहलिक हैं, तो आप अल्कोहल अवॉइड किया करिए। या आपके दादाजी पीते थे, अगर एक्सेसिव अल्कोहलिक थे वो, आप इसलिए अवॉइड करिए क्योंकि आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स पहले से हैं अल्कोहल के, और अगर आप पीना स्टार्ट करेंगे तो उन जो वो, अगर मान लीजिए कि पिताजी आपके पहले पीना स्टार्ट किए थे, तो उनके बॉडी में, उनकी बॉडी को शुरुआत में दिक्कत हुई होगी, आपकी बॉडी एकदम स्मूथली काम करेगी बेटा। अल्कोहल पी के बहुत मज़ा आएगा आपको, और पिताजी का जो रिकॉर्ड 2 बोतल का था, आप 4 पे ख़त्म करेंगे। समझ रहे हैं ना? बॉडी में आपके अल्कोहल के रिसेप्टर्स मौजूद रहते हैं पहले से, और वो जो है फिर बर्बाद कर देते हैं आपको। तो अगर फैमिली में आपके पिताजी दादाजी पीते थे, दादी जी मम्मी जी पीती हैं आपकी, तो आप थोड़ा सा अवॉइड किया करिए अल्कोहल। अल्कोहल जो है ऐसे ही देखा जाता है, जो लोग एक्सेसिव ड्रिंकर होते हैं ना, वो क्यों ड्रिंकर होते हैं? उनके डीएनए में कोई ना कोई ऐसा होता है, या तो वो लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं, या तो और भी कई सारी चीज़। बेसिकली एक्सेसिव अल्कोहलिज्म जो होता है ना, वो एक बीमारी होती है, वो लोग पेशेंट होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। और अल्कोहल पीने के बाद दिमाग की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो हो जाती है। जब तक दिमाग आपका जज करेगा कि सामने नाली है नाली, तब तक नाली में लोग गिर जाते हैं, है ना? लोग जो होते हैं, और बारात में आप जाइए कभी, देखिए कैसे पता चलेगा आपको कौन सच्चा रिलेटिव है? जो नागिन डांस करता है वही सच्चा रिलेटिव है, बाकी कोई अच्छे रिलेटिव नहीं है आपके। जो सच्चा रिलेटिव है आपका, वही बारात में नागिन डांस कर रहा होगा, और कुछ लोग लौटते लौटते नाली में गिर जाते हैं, और बारात आगे बढ़ जाती है, फिर चलो वो नाली में पड़े हुए, तो उनको लेके आ जाता है फिर, है ना? चलिए ठीक है। फाई की कंडीशन आप लोग पता करके आइएगा कि फाई हमारा कब जो है, इस मतलब कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट को फॉलो करता है हमारा, ठीक है ना, इस रिलेशन को फॉलो करता है। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं और एग्जैक्ट कब करते हैं? हमेशा हमेशा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है बेटा, तब हम पार्शियल करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें दोनों वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो जब 2 वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। और पर अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता कुछ भी करके, तो वहाँ पर बेटा क्या लगाना होता है? पार्शियली लगाना होता है। समझ में आ रही बात ना? देखिए मैथमेटिक्स कितनी अच्छी मेरी। चलिए आगे बढ़िए। अरे हम बहुत स्मार्ट है। चलिए आगे लिखिए, फिर लिखिए देन क्या हो जाएगा बताइए? इस रूल को अगर आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए? इस रूल को बेटा अगर हम लगा दें तो क्या मिलेगा बताइए? C2H5OH को मिटा दें हम। सपरिवार अल्कोहल लेना हानिकारक नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लिया करें आप, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेंगे तब फिर भगवान आपको लेने आ जाएंगे। चलिए देखिए, देन, और सिगरेट तो कभी नहीं पीनी चाहिए।
एक सिगरेट का इफेक्ट समझिए, मान के चलिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आप वैसी डाइट नहीं फॉलो करते हैं तो एक सिगरेट का इफेक्ट आपके लंग्स पे पूरी लाइफ रहता है। सिगरेट सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, सिगरेट कभी नहीं पीनी चाहिए। हुक्का देखो, यही सब है, पता चल जाता है किसके कैसे शौक हैं। नालायक। मम्मी का नंबर दो अपने, बता रहे हैं मम्मी। हाँ जानना चाहिए, जानना क्यों चाहिए, ताकि मौका मिले तो। ऐसा ही है, हुक्का पीना चाहिए, पियो हुक्का, पता चलेगा बेटा। घर पे पता चल गया तब फिर हुक्का बाहर होगा घर पे। तो पिया करो, कौन मना कर रहा है। चीलम लगाया करिए हुक्के के ऊपर। केमिस्ट्री लैब में हुक्का है बेटा, उसको ब्यूरेट कहते हैं। रे नालायक हूँ। ना फिजिक्स आती है ना केमिस्ट्री आती है, और मैथमेटिक्स तो भूल ही जाइए आप। चलिए, ब्यूरेट को लोग हुक्का कह रहे हैं। हाँ तो जा करके जो निकला था ऐसे मार भी दिया करो, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे 13 दिन बाद पूरी सब्जी खाने। कहीं 13 कहीं 16 मिलेगा पूरी सब्जी पर, कंफर्म है ये। और आज तो जो लोग हॉस्टल वाले हैं उनकी चांदी हो गई, हर जगह भंडारा लगा होगा, लोग खड़े हो जाएंगे लाइन में लेकर के प्लेट। मम्मी, इसकी मम्मी कल कुछ अच्छा खाया जाएगा, कह रही खाने क्या जरूरत है, घूमने चला जाएगा, भंडारा लगा ही रहेगा। हम कहे वाह। किसी भी तरह की बुरी आदत से देखिए हमेशा बचना चाहिए। सिगरेट हो, शराब हो, सबसे हमेशा बचना चाहिए। हम लोग अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करते हैं कि बचे रह गए, साथ छूट जाता है लोगों का, पर ठीक है वो, एटलीस्ट आप ठीक रहते हैं। और शराब और आप पीने के बाद फिर इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। हमेशा बचना चाहिए। चलिए, तो कफ सिरप तो खैर उतना नहीं होता ना जितना चाहिए होता है, कफ सिरप में उतना नहीं होता है। अल्कोहल आप कहीं ना कहीं से कंज्यूम करते ही करते हैं, नहीं भी करते हैं तो बॉडी में जाके रिएक्ट करके बन जाता है ना, रिएक्ट करके बन जाता है। तो अल्कोहल आप कंज्यूम करते ही करते हैं, उससे आप बच नहीं सकते हैं, पर एक लिमिटेड अमाउंट। अब ये नहीं कि आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग जो है वो साइकिल का पंचर वाला जो सोल्यूशन होता है उसको लोग वो करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं ड्रग एडिक्ट। हम एक जगह पढ़ाते थे, एक घर में होम ट्यूशन पहले हम पढ़ाते थे, तो जो गार्जियन थे वो एनजीओ चलाते थे अपना। वो एनजीओ में जो ऐसे बच्चे होते थे उनकी केयर की जाती थी। तो वो बताते थे कि ऐसे ऐसे बच्चे हम लोग के पास आते हैं कि ब्रेड पर आयोडेक्स लगा के खाते हैं, वो बच्चे एडिक्टेड होते हैं। आयोडेक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, आयोडेक्स हो गया आपका, वैसलीन हो गया, ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है आपका वो एडिक्टिव होता है। सोल्यूशन आपका जिससे साइकिल का पंचर बनता है वो एडिक्टिव होता है, लोग लेते हैं। वाइटनर लेते हैं लोग, वाइटनर जिससे आप लगाते हैं ना, वाइटनर ख़राब हो जाता है तो वाइटनर लेते हैं लोग। आपके लिए स्ट्रेंज है, उनके लिए प्लेजर है वो, आपके लिए। हाँ नारियल में क्या होता है, उसमें कुछ हो तो नेचुरल है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट थोड़ी है वो। आपके लिए वो प्लेजर है, मतलब आपके लिए वो स्ट्रेंज चीज़ है, उनके लिए प्लेजर है। वही नहीं मिलेगा तो पागल हो जाते हैं वो लोग। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उसके भैया लेते थे वाइटनर। बताइए हमको वो कैसे लेते हैं, जरा वीडियो बनाना। पता नहीं कैसे लेते थे, पीते हैं कि इनहेल करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। इनहेल करते होंगे। चलिए, तो बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। ओके भैया, चलिए अब देखिए एक बात बताइए, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर अगर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के है तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया ना। और अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर हो गया। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं
तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, है ना। तो लिखिए, फिर लिखिए क्या मिलेगा आप कट पिट करके। पहले इतना लिख लीजिए, क्या लिखा आपने, इतना लिख लिया ना। चलिए समझ में आना कैसे किए हैं। देखिए अब हम करेंगे क्या, इसको इक्वेट कर देंगे, इसको बराबर करेंगे, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ले दे करके क्या मिलेगा वो हम लिख देना सीधे सीधे। ले दे करके हमको मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए हमको मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, हाँ क्या मिलेगा हमको बेटा, मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट, हमको मिलेगा डेल टी अपॉन डेल वाई, और नीचे यहाँ पर आप एक्स आप लगा सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई के माइनस माइनस डेल टी अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, डेल एस अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई डेल वी अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स माइनस 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 डेल पी अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। सही है, देख लीजिए क्या किया हमने, इसको उठा के ले गए हम इधर और इसको उठा के ले आए हम इधर और फिर पूरा पलट दिए। समझ में आ रही बात ना, इसको उठा के ले आए बेटा हम इधर और इसको उठा के ले आए हम इधर और फिर पलट दिए, ठीक है ना। देखिए इसको उठा के जब आप इधर लाएंगे और इसको उठा के जब आप इधर लाएंगे तो टी और एस वाला टर्म राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको, पी और यू वाला लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, और जब पूरा पलट देंगे आप तो टी और एस वाला लेफ्ट हैंड साइड में, पी और वी वाला राइट हैंड साइड में। छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, कितना बना दो बाबू, लास्ट कितना बना दो इक्वेशन,
10 बन गया था, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा 11, और यही हमारा फाइनल इक्वेशन है। चलिए बिग बॉस आप लोग देख रहे नहीं देख रहे हैं? बिग बॉस आप लोग देखते हैं? तो कौन देखता है? इसकी टीआरपी इतनी हाई चली जाती है। क्या तुम लोग करते हो? ना बिग बॉस देखना है, ना वेब सीरीज़ देखना है। वेब सीरीज़ देखते हैं? कैंडी देखा आप लोगों ने? कैंडी, स्क्विड गेम देखे आप लोग? आदिवासी हो क्या यार तुम लोग? जंगल में रहते हो क्या? आदिवासी लग रहा है लोग। कहाँ आजकल के बच्चे इतने अनरिएक्टिव, इतने अनएक्टिव, इतने अनसोशल। अरे यार कैंडी देखिएगा, कैंडी अच्छी है, कैंडी वेब सीरीज़ अच्छी है, उसको देखिएगा। कैंडी अच्छी है वेब सीरीज़, हाँ लिख लो बेटा, जो हम कहा कर उसको देख लिया करें। कैंडी वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है। शिद्दत एक फिल्म आई थी, देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? हाँ नहीं देखे, देखिएगा, वो भी अच्छी है, शिद्दत भी अच्छी है। हाँ हाँ बेटा, ये सब छूटता नहीं है हमसे, तुमसे पहले देख लेंगे हम। हमको इन सब चीज़ की एडिक्शन है। फैमिली मैन सीज़न 2 10:30 बजे हम लगाए थे, सुबह 5 बजे ख़त्म किए थे लगातार, और 6 बजे क्लास लेने आए थे। पूरा देखे थे हम, एक रात में पूरा ख़त्म करता। अगर बहुत हाई रेटेड वेब सीरीज़ है, एक रात में पूरा ख़त्म करते हैं हम, कंफर्म है, एक रात में पूरा ख़त्म होना है उसको। चलिए, आई एम वेरी एडिक्टिव टू वेब सीरीज़। चलिए हो गया भैया। अब देखिए, चलिए लिखिए, दिस गिव्स 6 मैक्सवेल thermodynamical relations. This gives 6 Maxwell thermodynamical relations. This gives 6 Maxwell thermodynamical relations. कितने थर्मोडायनेमिकल रिलेशन बेटा इससे मिलेंगे? 6। कैसे मिलेंगे? 6 कल में समझा दिया था, ठीक है ना? कैलसिक में समझा दिया था। अब क्या करेंगे हम लोग? पेयर बनाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। इसको मिटाइएगा नहीं, नीचे वाला। अच्छा आप क्यों मिटाएंगे? हाँ जो हम मिटा रहे हैं तो एक हम समझा देंगे ना, एक हम समझा देंगे और पेयर आपको सेलेक्ट करके दे देंगे, बाकी आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। बस जैसे पेयर हम सेलेक्ट करें वैसे ही सेलेक्ट करिएगा, कोई अपना अलग से नहीं रिसर्च करके लेकर के आएगा। सर ऐसे कर दें तो, सर वैसे कर दें तो हम कहेंगे दुनिया में आप नहीं आए होते तो कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होती। इसीलिए चलिए पहला देखिए, नंबर 1 देखिए कैसे करते हैं इसको। नंबर 1, टेक नए रूल लेकर के आते हैं। सर ऐसे कर दे तो, सर वैसे कर दे तो हम कहते हैं थप्पड़ मार दे तो, उठा फेंक दे तो, एंड y इज इक्वल टू वी। टेक x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू वी। अगर x इज इक्वल टू टी और y इज इक्वल टू वी है, तब क्या होगा बताइए? तब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट मतलब पहला पेयर क्या लिया बेटा हमने? टी कोमा वी। बात समझ रहे हैं? पहला पेयर क्या लिया? टी कोमा वी। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट डेल टी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? 1 के। x बराबर टी है, डेल टी बाई डेल टी क्या आ गया आपका? 1 आ गया। डेल टी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ? 0 के। क्यों 0 आ जाएगा? भाई टेम्परेचर अलग वेरिएबल है, वॉल्यूम अलग वेरिएबल है, तो डेल टी अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा बेटा? 0, है ना? भाई टेम्परेचर वॉल्यूम पे कोई डिपेंडेंस है क्या? कोई डिपेंडेंस नहीं है। एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? 0 के। क्यों? x बराबर किसके है? टी के है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंस है क्या? नहीं है। कॉमा डेल वी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? 1 के। क्यों? क्योंकि y बराबर किसके बेटा? v के। तो डेल वी अपॉन डेल वी क्या हो जाएगा? 1। बात समझ आ रहा है?
फिर लिखिए देन बाय इक्वेशन 11 वी गेट, देन बाय इक्वेशन, अभी लिखे नहीं, समझ लीजिए पहले, देन बाय इक्वेशन 11 वी, चलिए अब देखिए क्या मिलेगा। देखिए डेल टी अपॉन डेल एक्स क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, मतलब ये वाला टर्म हमको मिलेगा। डेल टी अपॉन डेल वाई क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये वाला टर्म हमको नहीं मिलेगा, है ना। इधर आइए, डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, 0, मतलब ये वाला टर्म हमको नहीं मिलेगा। डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है, 1 के, मतलब ये वाला टर्म हमको मिलेगा, है ना। आइए सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो देन बाय इक्वेशन 11 क्या मिलेगा, अब देखिए डेल टी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है बेटा, 1 के, हट गया, ये क्या बचा, डेल एस अपॉन, और y की जगह पे कितना बेटा, v है ना, तो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट t, है ना, इक्वल टू किसके बताइए, इक्वल टू किसके बताइए, डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आ गया, 1 आ गया, क्या बचा, डेल पी अपॉन डेल एक्स, और x बराबर किसके है, t के। यही क्या है, यही आपका मैक्सवेल रिलेशन है। जो लोग कॉलेज में पढ़े होंगे, आई थिंक अब उनको समझ में आया होगा कि कितने आसान तरीके से हमने आपको बताया है। जो कॉलेज में पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कॉलेज में कैसा पढ़ाया गया था, कितनी तेज़ी से ख़त्म किया गया था, और ऐसे आप समझ सकते हैं आराम से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, ठीक है, ये आसान तरीका है कि नहीं है। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी। बस ध्यान क्या देना है बेटा कि पेयर जो हम चूज़ किए हैं, देखिए हम अलग से पेयर नहीं चूज़ करेंगे, जो 6 पेयर था उसी को चूज़ करेंगे, बस कि जिसको x हम लेंगे, जिसको y हम लेंगे, उसको आपको भी x लेना, उसको आपको भी क्या लेना बेटा, y लेना है। आप बदल देंगे तो रिलेशन बदल जाएगा, डजेंट मैटर, पर एक को लेके चलना है हमको ना, तो एक हम फिक्स कर लेते हैं, x बराबर t, y बराबर। आप पलट देंगे तो रिलेशन आपका पलट जाएगा, डजेंट मैटर, पर एक हम फिक्स कर लेते हैं कि x बराबर t लेंगे पहला पेयर, y बराबर v ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए छाप दीजिए। अब आप समझ गए मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। अब नहीं ना दिक्कत होगी भाई, बोलिए भैया, समझ गया ना, आसान था कि नहीं था, छापिए। अरे आगे अभी देखिए ना, अभी तो पहला है ना, अभी 6 ऐसे होंगे ना, अभी तो पहला है ना, ये ऐसे तरह 6 बनेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी डांडिया गरबा होगा। आसान था, चलिए। ऐसे तो बेटा बड़ा मजा आ रहा है, जब याद करने बैठेंगे आप तब दिक्कत होगी, जब याद करने बैठेंगे तब दिक्कत होगी आपको। हमने आपसे क्या कहा था, 2 दिन अगर आप समझ गए तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, और 2 दिन अगर आप नहीं समझे हैं तो बेटा याद भी करेंगे तो ये सब याद नहीं होता है। अब बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप तो बात दूसरी है, अलग लेवल का और आपका IQ है तब बात दूसरी है, और अभी बात से आइंस्टीन के बराबर IQ था तो यहाँ थोड़ी बैठे होते आप। अदरवाइज दिक्कत होती है भाई। आप समझ में आया, चलिए अगला पेयर लेते हैं। लिखिए दिस इज द, पहले लिखिए एक लाइन लिखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड MTTR, MTTR बोले तो दिस इज द रिक्वायर्ड MTTR, क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड MTTR फॉर द पेयर, पेयर कौन था बेटा, T, V, क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में, T, V, फॉर द पेयर T, V। भाई x, y लेते थे पेयर ना, x बराबर कितना बेटा T, y बराबर कितना होगा बेटा V। चलिए इजी है कि वेरी वेरी इजी है। चलिए आइए नंबर 2 लेते हैं, नंबर 2 क्या हो जाएगा बाबू बताओ, तुम कैसे बताओगे जब हमको बताना है तो, नालायक। देखिए x बराबर t ले लिया, y बराबर किसके ले लिया बेटा, p के ले लीजिए, ठीक है ना। तब बताइए आप, देखिए सीख लीजिए, पहले समझ लीजिए, 1 2 कर लेंगे आप तो हो जाएगा।
डेल टी अपॉन डेल एक्स तो 1 रहेगा, डेल टी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 0। जाहिर सी बात है भाई, टेम्परेचर प्रेशर अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे v की जगह पे क्या कर देंगे बताइए, p कर देंगे, और यहाँ की जगह v की जगह क्या कर देंगे बेटा बताओ, p कर देंगे। सही है, फॉलो अप हो रहा है। डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 0, क्यों, t है। प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग वेरिएबल हैं, डिपेंड नहीं करेंगे दूसरे के ऊपर। और डेल पी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 1, p बाई पी 1 हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1 के मतलब ये तो मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए डेल टी अपॉन डेल वाई 0 मतलब ये खत्म हो गया। चलिए अब देखिए डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब क्या मिलेगा, ये वाला हमको अब नहीं मिलेगा, है ना। और क्या मिलेगा, डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा मिलेगा, अब ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, है ना भैया। चलिए छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। और देन बैक क्वेश्चन 11 वी गेट इक्वेशन 11 से क्या मिलेगा, पहले यहाँ तक लिखे तब बताते इक्वेशन 11 से क्या मिलेगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हम काट रहे हैं, कौन सा हटा रहे हैं कौन सा रख रहे हैं, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जहाँ 1 है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ 0 है उसको क्रॉस कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, अवॉइड कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। ओके ओके कि नॉट ओके, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी करिए, क्या मिलेगा ये देखते हैं। आसान है कि मुश्किल है, ठीक ही है सर, जब तक चल जाए, जो कट जाए वही ज़िंदगी है। हो गया भैया। अब देखिए देखिए क्या क्या मिलेगा हमको, ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा। तो इसमें क्या मिलेगा आपका, डेल टी अपॉन डेल एक्स तो 1 हो गया आपका, क्या मिलेगा बताइए, डेल एस अपॉन डेल वाई है, और वाई की जगह पे कितना बेटा p है, तो डेल एस अपॉन डेल p एट कांस्टेंट x बोले तो t इज इक्वल टू किसके बताइए, माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई कितना हो गया बेटा 1 हो गया, क्या बचा, क्या बचा, डेल बी अपॉन डेल एक्स, तो एक्स यहाँ पे कितना बेटा t, डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वाई, वाई यहाँ पे कितना बेटा p, छाप दीजिए। और यही क्या है, दिस इज द देखिए लिखिए, मुश्किल है कि आसान है, सीधे लिखिए, सीधे लिखिए, एक बार लिख दिया आपने ना, कई बार इक्वेशन 11 लिखेंगे, जिंदगी नरक हो जाएगी। देखिए कभी कभी फुल क्वेश्चन में, कभी कभी फुल क्वेश्चन में ये पूरा डेरिवेशन 6 का पूछ देता है, कभी कभी सेक्शन ए में, सेक्शन ए में हालांकि बहुत नहीं आता है ये, पर सेक्शन ए में कभी कभी ये फुल क्वेश्चन पूछ देता है, तो पूछेगा तो ऐसे छाप दीजिएगा। मुश्किल नहीं है ये, बस एक पैटर्न पे है, 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी बार में अपने आप ही आ जाएगा आपको। पर बच्चे पता नहीं क्यों इससे भागते हैं, पता नहीं क्यों इससे भागते हैं। मुश्किल है क्या ये, देख लीजिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है ये, बस है क्या कि सही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को अप्रोच नहीं दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और कॉलेज में ऐसे टीचर पढ़ा देते हैं, बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप ना, सही तरीके से अगर अप्रोच देंगे, आप देखिए यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, क्योंकि अप्रोच आपको पता है। क्यों पता है, क्योंकि हमने बताया कहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ क्या मैथमेटिक्स लगी है ना। बस ध्यान क्या देना है बेटा, जो पेयर हम चूज़ किए हैं वही पेयर आप भी क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए क्या हो जाएगा, टेक x बराबर t, y बराबर किसके ले लें बेटा, हम s के ले लें, किसके ले लें बताइए, s के ले लें, t कॉमा s हो गया। इसके आगे एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एमटीडीआर फॉर द पेयर t कॉमा p, वो आगे लिख लीजिएगा, आप ऐड कर लीजिएगा नीचे, दिस इज द रिक्वायर्ड एमटीडीआर फॉर द पेयर t कॉमा p, वो आप आगे ऐड कर लीजिएगा।
ठीक है भैया। चलिए अब देखिए क्या मिलेगा, देखिए देखिए इधर, देखिए देखिए फिर से समझिए, देखिए फिर से समझिए, देखिए देखिए इधर डेल टी अपॉन डेल एक्स क्या हो गया बेटा 1 हो गया, डेल टी अपॉन डेल वाई क्या हो गया 0, क्या गया 0। यहाँ पे देखिए डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या हो गया बताइए 0 ही रहेगा, और डेल एस अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा बताइए 1 के। तो यहाँ बताइए किसको चूज करेंगे, किसको क्रॉस कर देंगे आप, किसको टिक करेंगे, किसको क्रॉस करेंगे। देखिए डेल टी अपॉन डेल एक्स 1 के है तो ये मिलेगा हमको, देख लो जी पहले इधर डेल टी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है 1 के, तो ये मिलेगा हमको। और देखिए डेल एस अपॉन डेल वाई भी किसके है 1 के है, तो ये भी मिलेगा हमको, है ना। डेल टी अपॉन डेल वाई क्या हो गया आपका 0 हो गया, और डेल एस अपॉन डेल एक्स भी क्या हो गया आपका 0 हो गया, है ना। मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया बेटा आपका खत्म हो गया, है ना। इधर क्या बचेगा आपका, इधर तो पूरी चीज़ें बचेंगी क्योंकि कोई ऐसा टर्म नहीं है जो इधर कैंसिल हो रहा हो, तो ये खत्म हो जाएगा। और क्या क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, मतलब ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। चलिए तो देन बाय इक्वेशन 11 वी गेट, इक्वेशन 11 से क्या मिलेगा बताइए, इक्वेशन 11 से क्या मिलेगा बताइए। देखिए ध्यान से समझिए, पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको सेलेक्ट करके हम कहाँ लिख लें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। भाई ये बच रहा है ना, जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए। क्या मिलेगा बताइए हमको, मिलेगा डेल पी अपॉन डेल एक्स, अरे डेल एक्स यहाँ पे कितना रख देंगे बताइए, एक्स बराबर किसके है टी के है, तो डेल पी अपॉन डेल टी, और वाई की जगह पे कितना हो जाएगा एस, और कितना बताइए डेल बी अपॉन डेल एस माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट टी, डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका 1 है। देखिए डेल टी अपॉन डेल एक्स 1, डेल एस अपॉन डेल वाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, छाप दीजिए। आसान है, चल मुश्किल है क्या, छापिए जल्दी छापिए। पैटर्न पकड़ लेंगे अगर आप, पेयर चूज कर लेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। पैटर्न अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो जिंदगी में समझ में नहीं आएगा ये सब। और जैसे हम बताएं हैं वैसे ही करिएगा, अपना दिमाग मत, एक तो वैसे दिमाग नहीं है ऊपर लगाइएगा भी नहीं, एकदम दिमाग अपना नहीं लगाना बेटा। चलिए नेक्स्ट पेयर लिखिए, एक लाइन लिख लीजिएगा पहले, दिस इज द रिक्वायर्ड एमटीटीआर फॉर द पेयर टी कॉमा एस, दिस इज द रिक्वायर्ड एमटीटीआर फॉर द पेयर टी कॉमा एस। और घर पे जा कर के इसको पढ़िएगा, शर्मा जरूरत नहीं है, पैसा देते हैं फ्री में नहीं पढ़ते हैं आप, तो कोई डाउट होगी तो पूछ लीजिएगा। अच्छी बात है आप लोग को डाउट कुछ होता ही नहीं है, तो इतने टैलेंटेड आप लोग हैं, है कि नहीं जी। जो सिखा दो सब सही, दूध दही सब सही। चलिए लिखिए लिखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एमटीटीआर फॉर द पेयर टी कॉमा एस। ठीक है, अब देखिए नंबर 4, 3 हो गया ना, नंबर 4 लिखते हैं। नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो गया ना, 3 हो गया ना, ये नंबर 4 लिखते हैं, नंबर 4 लिखते हैं, नंबर 4 लिखते हैं। नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका, टेक x बराबर ले लेते हैं बेटा किसके बताइए s के, और y बराबर ले लेते हैं बेटा v के, किसके ले लेते हैं बताइए v के, है ना। x बराबर कितना ले लिया s, y बराबर कितना ले लिया बताइए v। तो x बराबर s लेंगे, y बराबर v लेंगे, तो क्या मिलेगा बताइए, डेल एस अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ गया बताइए 1 के, और डेल एस अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ गया बताइए 0 के, किसके इक्वल आ गया 0 के। अब देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना आ गया बेटा बताओ 0 के, और डेल वी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ गया बेटा
1k, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छापते रहिए, छापते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, 51 101 चढ़ाते रहिए। मुश्किल है क्या? ठीक है, बढ़िया आगे। अरे यार, चलिए ये देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं क्या क्या मिलेगा। यहाँ तक लिख लिया भैया ना? सिलेक्ट करते हैं, देखिए क्या देखते हैं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, देखिए बताइए आप। देखिए डेल एस अपॉन डेल एस किसके इक्वल है? 1 के। तो देखिए हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। डेल वाई 0 हो गया, मतलब ये नहीं मिलेगा, है ना। अब देखिए डेल बी अपॉन डेल एक्स 0, डेल बी अपॉन डेल एक्स कहाँ है? 0, मतलब ये नहीं मिलेगा। डेल बी अपॉन डेल वाई 1, मतलब ये क्या होगा बेटा? मिलेगा, है ना। आइए लिख देते हैं। और बच्चों तुम्हें सुना है कहानी किसकी? मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की। चलिए देखिए क्या मिलेगा बताइए, देखिए क्या मिलेगा बताइए हमको। हम लोग को मिलेगा बेटा, ये राइट हैंड साइड में मिलेगा ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं। डेल बी अपॉन डेल कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? एस और वी लिया ना भैया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है ठीक है, देखिए 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 गड़बड़ हो रहा था। देखिए 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 क्या मिलेगा पहले, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमको बताइए। लेफ्ट हैंड साइड से पहले चलिए, क्या क्या मिलेगा देखिए हमको मिलेगा माइनस डेल टी अपॉन डेल वाई, और वाई की आप कितना बेटा? वी एट कांस्टेंट किस पे बताइए? एक्स बोले तो कितना? एस इज इक्वल टू किसके बताइए? क्या बचेगा? ये बचेगा, क्या मिलेगा बताइए? डेल पी अपॉन किसके बताइए? डेल एस एट कांस्टेंट किसके बताइए? वी के। मिलेगा ना भैया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। कैसे मॉडिफाई कर दे रहे हैं? हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू किसके बताइए? माइनस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट, छाप दीजिए। कुछ किए नहीं है, देख लीजिए क्या किया हमने, समझिए आप क्या किया हमने। ये तो मिल रहा था रिलेशन थे, इसको पलट के लिख दिया, है ना, इसको पलट के लिख दिया। तो डेल बी अपॉन डेल टी एस डेल एस अपॉन डेल पी, और माइनस साइन को इधर भेज दिया। नहीं, जिस रिलेशन में हम चेंज करेंगे, बात समझिए पहले, जिस रिलेशन में हम चेंज करेंगे उस रिलेशन को आगे हम लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, है ना। तो आपको भी वही लिखना है, इसलिए चेंज कराए हैं हम। जिस रिलेशन को हम चेंज करेंगे बेटा उसको यूज़ करना आगे। एप्लीकेशन इसका भी चलेगा बेटा, अभी एप्लीकेशन इसका 2 महीना चलेगा, तब तक एग्जाम आ जाएगा आप लोगों का। देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड MTDR, this is the required MTDR for the pair S, V, for the pair S, V। चलिए 5वां ले लेते हैं। 5वां क्या ले लेते हैं? x बराबर s के, y बराबर ले लेते हैं बेटा p के, y बराबर p के। तो ठीक है, यहाँ p कर दीजिए। और ये देखिए क्या 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 बचेगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा हमको, ये ख़त्म हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा? डेल पी अपॉन डेल एक्स 0 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका?
ख़त्म हो जाएगा, और डेल पी अपॉन डेल वाई 1 है, मतलब क्या मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा। देख लीजिएगा चूज करके, देख लीजिए भाई, समझ में आ रहा बात ना भैया, देख लीजिए, डेल एस अपॉन डेल एक्स 1, डेल एस अपॉन डेल वाई 0, डेल पी अपॉन डेल एक्स 0, डेल पी अपॉन डेल वाई 1। अब इसमें रख के देख लीजिए, डेल एस अपॉन डेल एक्स कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये मिलेगा, यहाँ पे 0 है, ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए डेल पी अपॉन डेल एक्स 0 है, डेल पी अपॉन डेल एक्स है 0 है, नहीं मिलेगा। डेल पी अपॉन डेल वाई 1 है, ये मिलेगा, चूज कर लिया। मुश्किल है क्या, आसान है। घर पर जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अब हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। घर पर जाके रिवाइज करेंगे तो डांडिया गरबा खेलने चल जाएंगे तो हो चुका, फिर आज ही रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद डांडिया गरबा खेलिए। देन मैं क्वेश्चन 11 क्या मिलेगा बेटा, इक्वेशन 11 से बताओ क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा बेटा बताओ हमको, मिलेगा हमको क्या मिलेगा बताइए। देखिए क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताइए, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस, और राइट हैंड साइड में बच्चों बोलो बच्चों, डेल बी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। ठीक है भैया, चलिए। और जो माइनस माइनस है उसको हमने हटा दिया, कोई मतलब ही नहीं है भाई, इधर भी माइनस आता इधर भी माइनस आता, कंपेयर करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। इसी को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन, हाँ इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट पी किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस के। छाप दीजिए, छाप दीजिए, इजी है। जिसमें हम चेंज किए हैं उसको इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि आगे बेटा क्या है उसका एप्लीकेशन है, तो होशो हवास में उसको नोट कर लें और याद कर लें। इजी कि नहीं इजी है, इजी ना भैया। चलो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, पेयर का सिलेक्शन। पेयर का सिलेक्शन अगर आप, पेयर का सिलेक्शन आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, रैंडम आप नहीं चूज कर सकते। पेयर का सिलेक्शन आपको याद करना पड़ेगा, कैसे पेयर हमने सेलेक्ट किया है ना, उसमें आपको वेरिएशन मत वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेयर का सिलेक्शन बेटा याद करना पड़ेगा, कैसे पेयर सेलेक्ट हुआ। ठीक है, लास्ट इक्वेशन लिखिए, x बराबर किसके ले लेंगे बेटा बताओ, p के, और y बराबर किसके ले लेंगे बेटा बताओ, v के। एक ही पेयर बचा है आपका, y बराबर v। चलिए इसको इक्वेशन 6 बना दीजिएगा, छठवां हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तब बताइए क्या मिलेगा जी, डेल पी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल बेटा, 1 के, डेल पी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल बताइए, 0 के, डेल बी अपॉन डेल एक्स किसके बताइए बेटा, 0 के, और डेल बी अपॉन डेल वाई किसके बताइए, 1 के। अब देखिए क्या क्या बच रहा है इसमें, देखते हैं इसमें क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा क्या क्या बच रहा है। देखिए इसमें क्या क्या बच रहा है, डेल पी अपॉन डेल एक्स कितना आ गया आपका, 1 आ गया ना, मतलब क्या बचेगा आपको, क्या मिलेगा आपको बताइए, ये मिलेगा है ना। डेल पी अपॉन डेल वाई 0 हो गया, मतलब ये हमको बेटा नहीं मिलेगा है ना। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा ये टर्म मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम बताइए, देन बाय क्वेश्चन 11 वी गेट, राइट हैंड साइड में हमको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी टर्म हमारा 0 नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे बताइए, देन बाय क्वेश्चन 11 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों बताओ, क्या मिलेगा बताइए हमको, मिलेगा क्या मिलेगा भैया बताइए, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डेल टी अपॉन डेल एक्स, तो एक्स की जगह पे कितना बेटा, p एट कांस्टेंट v, डेल एस अपॉन डेल v एट कांस्टेंट p, माइनस डेल t अपॉन डेल
वी एट कांस्टेंट पी इंटू डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वी किसके इक्वल आ गया बताइए? 1 के। 0 कैसे 1 आएगा ना। डेल पी अपॉन डेल एक्स भी 1, डेल वी अपॉन डेल वाई भी 1 है ना, 1 आएगा। छाप दीजिए। मुश्किल है क्या? देखिए मजाक मजाक में थर्मोडायनेमिक्स की सबसे मुश्किल, मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल जो चीज़ें थी वो आपने सीखनी है आज। जिस बेसिस पे हम किए हैं उस बेसिस पे करते हैं। तुम अपने हिसाब से भी पेयर चूज करके रिलेशन निकाल सकती हो, वो गलत वो भी नहीं होगा, वो गलत वो भी नहीं होगा, है ना। पर एक नोटेशन, हाँ तब भी सही है वो, पर एक नोटेशन लेके कॉमन चलना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है ना। वो तुम अपने हिसाब से पेयर चूज कर सकती हो, एकदम चूज कर सकती हो, पर एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना समझने के लिए, याद करने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वहाँ पे रैंडम तुम अगर चूज करने जाओगी तो गलती हो जाएगी, पक्का गलती हो जाएगी भाई, गलती हो जाएगी तुमसे, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा तुमसे। पेयर रिपीट हो सकते हैं तुम्हारा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है तुमसे, समझ में आ रही बात ना। क्योंकि वहाँ तो सोचने का मौका रहता नहीं है भाई, 3 घंटे के एग्जाम में क्या क्या सोचेंगे आप, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस क्या है बेटा, ज़्यादा हैं। इसीलिए एक स्टैंडर्ड सेट रूल कर दिया जाता है, उसी को फॉलो करना चाहिए। अपने मन से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या मतलब है, हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो अप करिए। बहुत साइंटिस्ट बन जाइएगा कभी तो अपने मन से करिएगा, सर की बात को याद करिए। कई बार सर हमने खोज लिया नया, तो हम डांटेंगे तब भी बुढ़ापे में कि नालायक, नया नहीं है, वही वाला था, बस पेयर बदल दिया है। कैसे नया आ जाएगा, 6 ही ना बनेगा ले दे करके, 6 से 7 तो बनना नहीं है, कैसे नया आ जाएगा कुछ, नए की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे। बस अपने तरीके से आप लिखेंगे भाई, बहुत हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, उधर -1 हो जाएगा, यही ना होगा, क्या मतलब है उसका। कल हमने बताया था ना कि अगर x बराबर x बाई ए, x बाई वाई बराबर a बाई बी के है, तो उसको आप लिख करके ये ला रहे हैं कि b बाई ए बराबर हमारा y बाई एक्स के है, तो कौन सा तीर मार लिया आपने। बात तो वही है ना भैया, बात तो वही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, बदल गया, वही चीज़ होगी इसमें। तो क्या मतलब है, हम इसी को याद करके चल रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी कभी आगे तो इसको इसके मॉडिफाई कर लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब, ज़रूरत पड़नी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मॉडिफाई करके बता दिया हमने, ज़रूरत पड़नी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको खाली बस कॉपी पढ़नी है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। आपके लिए सारी मैथ हमने ऑलरेडी कर दी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पढ़नी है, उतना ही कर लीजिए, धन्य हो जाएंगे हम। आप अभी देखेंगे अनसॉल्व का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो अपना लगा पाए अंतिम तक, लास्ट तक, जब थर्मल फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो। किस्मत बहुत खराब है आपकी, नया क्वेश्चन आ गया तो बात दूसरी है, हालांकि इतनी खराब किस्मत है नहीं आपकी।